हैप्पी बर्थडे ईशा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या डैड, नीति ये बोरिंग लेदर बैग हर रोज ऑफिस लेकर आती है। लेकिन मैं क्या करूं, मार्केट में तो इसी तरह की बैग मिलती है। शार्क्स, यही तो प्रॉब्लम है आज। बैग्स हमारे अटायर और स्टाइलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मार्केट में मिलती है वही डल और बोरिंग या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर की लेदर बैग। और अगर मैं कुछ हटके और कलरफुल लेना चाहती हूँ तो मिलती है एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स, जिनको खरीदने में तो जेब ही खाली हो जाती है। चाहे मेकअप किट रखनी हो या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कीज रखनी हो या कैश, बैग्स तो लेडीज की लाइफलाइन है ना यार। बैग्स की इस कैटेगरी में कोई ट्रेंडी कलरफुल बैग्स क्यों नहीं बना? टेंशन मत लो, माइशा है ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ईशा शाह। मैं नयन शाह। और मैं नील बोरा। हम अहमदाबाद से हैं और हमें फाउंडर्स ऑफ माइशा। ये बैग्स बनते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि कॉटन स्लग, जकार्ड, बर्लैप और जूट जैसे फैब्रिक्स। ये बैग्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। हमारे पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमने 50,000 से ज्यादा बैग की सेल की है। हमारा प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट maishalifestyle.com और मार्केट प्लेस जैसे कि नाइका और अमेजोन पे मिल सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं, हमारी ब्रांड भी न्यू एज है। वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माँ बाप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते थे, लेकिन मैंने एक न्यू एज अप्रोच लेते हुए अपनी बेटी ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। हमने साथ में मिलकर बनाया ये दमदार न्यू एज ब्रांड। हमारा विजन है कि हम हर एक लेडी और वुमेन की वार्डरोब में एक माइशा बैग जरूर देखना चाहते हैं। हमारी आस्क है 75 lakhs for 3% equity in our company। शार्क्स, अलीबाबा का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा बैग्स का खजाना विद माइशा। साथ में काम करने का कुछ इक्वेशन बताइए, डायनामिक्स बताइए अपने आपस में। So when it comes to creativity, designing of the products, product launch हो गया, social media communication हो गया, उसमें मैं डट के मेरी जिद पे ही रहती हूँ that this is what I want to do. He knows you're the boss. Yeah. I have a very big role to play in their creativity. मेरा रोल क्या है मैं बता देता हूँ। विनीता और नमिता समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हूँ नड़तो नदी है नहीं। इसका मतलब बोले तो I don't fight her. मतलब मैं उससे पंगा नहीं लेता हूँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग कि ईशा तो सीईओ है। नहीं। My father is the CEO. We'll अच्छा, वहाँ talk तक हो about गया। that. Yes. आप तीनों में से कौन क्या क्या संभाल रहा है अभी कंपनी में? क्लैरिटी दे दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। शी इज द क्रिएटिव हेड। तो उसके दो मेन काम हैं, कंसेप्ट से लेके पायलट प्रोडक्शन तक। शी इज द वन हु हैंडल्स एवरीथिंग। वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएशन जो है वो पूरा उसका जिम्मा है। मेरा काम है ऑपरेशंस, नील का काम है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं असम्पशन कर रहा हूँ आप बूटस्ट्रैप हैं अब तक। यस Yes. सर। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 50, 25, 25। थैंक यू। हमारे पास प्रोडक्ट्स है। Yes. We just जो क्वालिटी है, मतलब जो वजन है बैग में, वो तो बहुत अच्छा है। ओनली क्वेश्चन आई हैव इज वो जो डिजाइन लैंग्वेज जो कहा जाता है, एक ब्रांड की एक एस्थेटिक स्टाइल है, वो कंफ्यूजिंग है। एक डिफरेंशिएटर नहीं। आप कोई भी बड़े डिजाइनर की बैग देखें तो आपको दूर से समझ में आता है कौन से डिजाइन है, क्योंकि एक डिजाइन लैंग्वेज होती है, एक टाइप की ब्रांडिंग होती है। यहाँ वो बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे। Can we see your Insta page? Of course. So that's our Instagram page. We have about 240,000 followers on Instagram. एंगेजमेंट हमारी हर एक रील पे 50,000 से Very लेके nice engagement. 2.6 मिलियन व्यूज भी आए हैं।
and I'm extremely passionate Crazy good, about. मतलब love it. दिखाना जरा कोई कंटेंट खोल के दिखाना कोई भी. तो आपका फोकस है स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड. Yes, that has always. ये हेडफोन कौन सा है इनका? बोट का है सर. वेरी गुड. सही जवाब. चेक रेडी. आप ये बताइए मार्केटिंग का खर्चा कितना है मंथली आपका? 24% ऑफ रेवेन्यू सर अप्रोक्सीमेटली होगा. लास्ट मंथ कितना खर्चा किया था मार्केटिंग में, ये पूछ रहा था. We must have spent about 11 lakh rupees. इंस्टा फेसबुक एड्स Insta, बेसिकली. Facebook, कितने लोग आपके रिपीट करते हैं ऑर्गेनिकली? 20%. 20%. और वो पेड मार्केटिंग से नहीं आते, वो अपने आप ही आते हैं, या फिर वो भी पेड मार्केटिंग से लाते हैं वापस? नहीं नहीं सर, वो अपने आप ही अपने आते आप हैं. वापस आते हैं. मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बता दो. आपके हाथ में जो बैग है वो 1449 की है. So that's सारे बैग इस रेंज में, राइट? एक चीज से मुझे पूछनी दोनों से, ये बैग सस्ता होगा महंगा होगा, ये क्या तुम्हारा अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल माना जाएगा? 1450 ये बैग के लिए अफोर्डेबल. अच्छा है. अच्छा अभी सेल्स पे आते हैं. सो वी स्टार्टेड इन 2018. 4 महीने का हमारा सेल था 5 लाख रुपीस. 1920 में था 23 लाख रुपीस. 2021 में था 73 लाख रुपीस. 21-22 में था 2.92 करोड़. और ये साल हम लोगों ने 3.5 करोड़ का सेल अभी तक किया है. जो जंप आया 73 से 2.92, उसका क्या प्राइमरी कारण था? कोविड के आने के पहले हम लोग केवल एग्जीबिशंस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते थे. 2020 में कोविड खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोगों ने खुद की वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें हम लोगों ने 73 लाख का सेल अचीव किया. अच्छा पिछले महीने कितनी सेल हुई आपकी? 47 लाख. और लास्ट 3 मंथ में ग्रोथ क्या है? पिछले 3 महीने की बताऊँ तो अगस्त महीने की थी 50 लाख, सितंबर मंथ की थी 65 लाख और अक्टूबर मंथ की थी सिर्फ 47 लाख. ये साल कितना करेंगे आप? नेट रेवेन्यू बताइए, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं. Net of GST, it will be about, I think, about 6.5 crores. पिछले महीने प्रॉफिट कितना था 47 लाख में? So about 10%. 4.5 लाख रुपए आपने कमाए पिछले में. Yes. और वो जनरली चल रहा है आपका एवरेज 10% का? Yes, yes sir. ओके गॉट इट. और इन्वेंट्री कितने दिन की है आपके पास? हमारी इन्वेंट्री है अभी करीब 40 डेज. ऑलमोस्ट सब सेल थ्रू हो रहा है. जब मेरा डिसीजन बन गया है, मुझे आपकी ये फैमिली डायनेमिक्स बहुत पसंद आया. दैट्स वेरी नाइस. हैंडबैग का मार्केट बहुत क्लटर्ड है और मैं काफ़ी सारे एग्जीबिशन स्टोर्स जाती हूँ, गिफ्टिंग के लिए देखती हूँ. ऐसे कोई एक डिज़ाइन यूएसपी मुझे दिख नहीं रही है. तो फैक्ट कि आप 6.5 करोड़ कर रहे हो इज फिनोमिनल एंड वो एक आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ दिखाता है. और मुझे नहीं लगता है कि दिस इज स्केलेबल जहां मुझे एग्जिट मिलेगा एज एन इन्वेस्टर. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट फैंटास्टिक जॉब. मेरे को स्केलेबिलिटी इशू लग रहा है इसमें. और एक सजेशन मैं ये दूंगा कि डिजाइन अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग बैड है, बट एक कहीं पे एक कॉमनैलिटी डिजाइन लैंग्वेज जो होता है ना, कहीं पे कुछ टच डाल दो कि देखते ही दूर से बता दे अरे ये तो मायशा है. सॉरी फॉर नाउ बट आई विल बी आउट. Thank you अमन. पहली बात ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू एंड आपका प्रॉफिट एंड यू नो अभी तक जो स्केल किया है फिनोमिनल. बट उससे भी ज्यादा फिनोमिनल है आई थिंक आपका कंटेंट गेम. बैग्स की ब्रांड में सब वही घिसा पिटा काम करते हैं कि बैग की इन्फ्लुएंसर के साथ पिक्चर लगाओ. ये जो स्टोरी आपने बनाई है और यू नो ऑफ ओरिजिन ऑफ द बैग और कम्युनिटी आपकी जो बना रही है इस बैग्स को, उनकी स्टोरी, ये बहुत अलग एंड डिफरेंशिएटेड है. और मुझे लगता है कि आजकल के यंग लोगों को यही सारा कंटेंट से जेन्युइन ऑर्गेनिक एंगेजमेंट लाने का एक जरिया है. मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी है आप जानते होंगे ज़ूक. Yes. वो अभी 4-5 करोड़ मंथ का कर रही है. ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ब्रांड्स नहीं आएंगे, पर इसमें काफी एक पोल पोजीशन ले ली है ज़ूक ने. Correct. तो वहां पे आपका ब्रांड क्रिएट करना और टफ होता जाएगा. तो अभी मैं आपके साथ इसमें पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, पर कीप अप द गुड वर्क ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक लॉन्ग रन में आप अपना डिजाइन लैंग्वेज भी फिगर आउट कर लोगे एंड ब्रांड बड़ा बना पाओगे. मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा. आई थिंक आपका सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फैमिली डायनामिक्स. बिकॉज अभी बिजनेस 7-8-10 करोड़ का है, बट 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए एंड टू रेज कैपिटल, I think you will have to sort out equity structure, ownership. I genuinely think, Esha, you will have to become the CEO. Okay.
for you to raise capital in private markets. Not because sir is not capable, but ये इस brand पे आप लिखे हुए हो. You know, this is your baby, and you have to eventually, आज नहीं कल नहीं, कभी future में जब ये एक certain scale पे जाएगा, you will have to take charge of that ship for it to go. पर आज मैं बाहर हूँ and phenomenal job. मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, आई डोंट फुली बाय इट. क्यों? आई कांट एक्सप्लेन इट. इंस्टिंक्ट कहिए, जो भी कहिए, मुझे लग रहा है कहीं वो इक्विटेबल नहीं है और आगे जाके आपको इसमें तकलीफ होगी. सो थिंक अबाउट दैट. आई एम आउट गाइस. थैंक यू. मेरे को ना आप लोग के साथ मिलके मजा आया. मैं हमेशा एक स्पार्क ढूंढता हूँ फाउंडर में, और आपका इंस्टाग्राम का स्किल है वो अनपैरेलल्ड है. मतलब घर बैठ के इतना जबरदस्त ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना मैंने बहुत रेयरली देखा है. Agreed. तो आपने जो किया है वो काबिल तारीफ. इसमें जो मेरा मेन जो कंसर्न आ रहा है, I'll be very candid, is about एक इन्वेस्टर अगर आता है तो ये बहुत फैमिली टाइप का बिजनेस लग रहा है. स्केलेबल, इन्वेस्टेबल, एंटरप्राइज बिजनेस अभी मेरे को नहीं लग रहा है. पर मैं फिर भी आपके इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपको मेंटोरशिप दे पाऊँ. मेक इट अ एंटरप्राइज एटलीस्ट. डेफिनेटली. मेरा ऑफर है आपको 75 लाख का, जिसमें 10 लाख मैं इक्विटी में डालूंगा. 1% 10 करोड़ वैल्यू लगाई कंपनी की. बाकी 65 लाख डेट पे है एट 18%. CEO साहब बताइए. The new CEO साहब will tell you. ये हुई ना बात. ये पहले कहते तो शायद 2 और ऑफर मिल जाता. Amit, we would like to go for it. I'm glad you did not negotiate. Good decision. बहुत Good अच्छा, job. बहुत अच्छा. Good decision. Good deal. कुछ मिलके बड़ी एंटरप्राइज बनाएंगे इसको. यस. इनकी नेगेटिव्स मैं बता दूंगा जिनसे आपको बचना है. Thank you so All right guys, all the best. Thank you so much. साल में 10x बढ़िया काम किया. Thank you.